राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्य कथा मंथन में। आज हम आपको गुरु पूर्णिमा व्रत की कथा सुनाएंगे। कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदू धर्म में ज्ञान, प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है। गुरु वे होते हैं जो अंधकार में प्रकाश लाते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं और हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा और वेद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग महर्षि वेद व्यास जी की पूजा करके अपने गुरुजनों का भी आशीर्वाद लेते हैं। गुरु पूर्णिमा से जुड़ी कई धार्मिक कथाएं हैं। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, जिन्होंने चारों वेदों का विभाजन कर उन्हें व्यवस्थित किया था। वेद व्यास जी को आदि गुरु भी कहा जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई 2025 को मनाई जाएगी। यह तिथि आषाढ़ मास की पूर्णिमा को आती है और इसी दिन को गुरु की महिमा को समर्पित माना गया है। भारत सहित नेपाल और बौद्ध देश में भी यह दिन श्रद्धा और आभार के साथ मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा का महत्व केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी अत्यंत विशिष्ट है। गुरुर ब्रह्मा इस श्लोक के अनुसार गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर माना जाता है परम और ब्रह्म उन्हीं की तस्मै पूजा श्री अर्चना गुरुवे और नमः। आराधना करने के लिए गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व होता है। चंद्र उदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य देने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। यदि आप भी गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर अपने गुरुजनों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चंद्रमा के दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो यहाँ आप गुरु पूर्णिमा की कथा को पढ़कर अपनी कामना के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है। वेद व्यास जी की माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम ऋषि पराशर था। महर्षि वेद व्यास जी को बचपन से ही आध्यात्म में बहुत रुचि थी। एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। वेद व्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन जाने को मना कर दिया था। माँ की इस बात को सुनकर वेद व्यास जी वन जाने की हट करने लगे। वेद व्यास जी के हट करने की वजह से माता सत्यवती को उन्हें वन जाने की आज्ञा देनी पड़ी। जब वेद व्यास जी वन की ओर जा रहे थे तब उनकी माता ने उनसे कहा कि जब तुम्हें अपने घर की याद आ जाए तो तुम वापस आ जाना। माता के इस वचन को सुनकर वेद व्यास जी वन की तरफ चल दिए। वन में जाकर वेद व्यास जी कठोर तपस्या करने लगे। भगवान के आशीर्वाद से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। इसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत, 18 महापुराणों एवं ब्रह्म सूत्र की रचना की। लोगों को वेदों का ज्ञान देने की वजह से आज भी इन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में याद किया जाता है।